क्या कर रहे हो बबलू? सर ये महान पुरुष के बारे में कुछ हमको जानकारी प्राप्त करना है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। हाँ। अच्छा, इनके विषय में जानकारी चाहिए। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तो इनके विषय में हम आपको बताते हैं। ध्यान से समझना, ये जो आपको फिगर जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है जी जी। तो ये जो आपके सामने जो इमेज है ये स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान पुरुष थे, कहा जाए तो एक ऐसे महान पुरुष थे जिनका अगर प्रशंसा किया जाए तो शब्दों की कमी पड़ जाएगी। किसकी कमी पड़ जाएगी? शब्दों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि ये हमेशा कोई भी बात होता था वो गलत हो फिर भी उसको पॉजिटिव में ही लेकर चलते थे। लेकिन कंडीशन क्या है, कैसे हम पता चलेगा कि ये पॉजिटिव में लेकर चलते थे? तो इनका एक कहानी है छोटा सा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये पॉजिटिव थॉट्स को लेकर चलते थे। तो ध्यान देना, एक बार यही स्वामी विवेकानंद जी गए अमेरिका। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए और अमेरिका वहां जाने के बाद अंग्रेजों ने साजिश किया था। स्वामी विवेकानंद जी के साथ अंग्रेजों ने साजिश किया और उस साजिश में कहा कि इसमें स्वामी विवेकानंद जी को इस ऑफिस में बुलाया जाएगा और बैठाया जाएगा, ठीक है। और इसमें बैठाकर स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा दिलाने वाला कोई ऐसा काम किया जाए जिससे स्वामी विवेकानंद जी क्या हो, क्रोधित हो जाए और गुस्सा होकर कुछ अशब्द बातें बोल दे। तो स्वामी विवेकानंद जी भागवत गीता जो पुस्तक है उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या किए सब अंग्रेजों ने कि एक टेबल पे ज्यादा पुस्तकें थी, तो उन सभी पुस्तकों में क्या किए, जो भागवत गीता था उस पुस्तक को सबसे नीचे रख दिए सब अंग्रेज, और उसके ऊपर कोई और पुस्तक, उसके ऊपर कोई और पुस्तक, और जो कुरान और ये सब था उसको सबसे ऊपर रख दिए अंग्रेज। और इनविटेशन के आमंत्रित किए विवेकानंद जी को कि चलिए अब आप ऑफिस में। तो विवेकानंद जी गए ऑफिस में, तो ऐसे वो लोग असेंडिंग माने क्रम में रखे थे पुस्तक को कि स्वामी विवेकानंद जी जब भी ऑफिस में प्रवेश करेंगे तो तुरंत उनका ध्यान जाएगा पुस्तक पे, और पुस्तक पे जब ध्यान जाएगा तो भगवत गीता को सबसे नीचे देखेंगे, और जब भगवत गीता को सबसे नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्रोधित आएगा कि अगर भगवत गीता हमारा पुस्तक सबसे नीचे क्यों है, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए ना। तो स्वामी विवेकानंद जी गए और जैसे ही अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाने के बाद देख रहे हैं कि हमारा भगवत गीता सबसे नीचे है और इन सब का जो पुस्तक है ये सबसे ऊपर है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने क्रोधित नहीं हुए और हंसकर मुस्कुराकर बोले कि जो भी आपने ये कार्य किए हैं, जो पुस्तक को स्टैंड किए हैं, अरेंज किए हैं, सजाए हैं, वह बहुत अच्छा एक सिस्टम से आप सजाए हैं। अंग्रेजों ने एकदम उनके मुंह को आंख एकदम खोलकर ऐसे देखते रह गए, जैसे पलक भी नहीं झपका, और वो ये सोचने लगे कि हमने तो इन्हें क्रोधित करने के लिए कहा और ये काम किया, फिर भी ये स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मधुर वाणी बोले कि देखिए, जिस मकान का, जिस घर का अगर नींव मजबूत नहीं होता है ना, वह मकान नहीं टिकता है। उसी तरह अगर आप भागवत गीता को सबसे नीचे नहीं रखते तो ये जितनी पुस्तक इसके ऊपर लदी हुई है यह पुस्तक कभी सही तरह से नहीं रहती। तो आपने काम सही किया है कि हमारी पुस्तक भागवत गीता को नीचे रखा है ताकि आपकी सारी पुस्तक क्या हो, टिकी रहे इस समाज में। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महान व्यक्ति थे जो हमेशा गलत को भी पॉजिटिव, निगेटिव थॉट्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की इनमें क्षमता थी। और कहा जाता है कि आपको अगर कोई भी कुछ भी कहे, ये समाज है और इस रनिंग लाइफ में आपसे अगर कोई भी कुछ बोलता है तो निगेटिव भी बोलता है तो आप उसको पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे सामने ऐसे महान जो लोग हैं, इस तरह के महान लोग, तो कभी भी हमें अच्छी बातें इन लोग के जीवन परिचय से हमको सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी ये इन लोग का इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जरूर इन लोगों के बीच एक ना एक ऐसे बर्ताव रहा होगा, कोई ऐसे काम किए होंगे जिससे आज हम लोग क्या करते हैं, इनके विषय में जानते हैं। और अंग्रेज वहीं पे दंग रह गए कि स्वामी विवेकानंद जी को तो हमने गुस्सा दिलाने के लिए काम किया था, और स्वामी विवेकानंद जी ने तो ऐसे
जवाब दे दिया, निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दिया, जो आज भी हमारे समाज में उनके थॉट्स को हम लोग लेकर चलते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको, इनका थॉट्स था उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे ऊपर टिप्पणियां करने वाले भी लोग हजार उपस्थित है कि नहीं है। अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो उसमें भी लोग टिप्पणियां करने वाले हजार लोग हैं, लेकिन उठो, कोई कुछ कह रहा है तो वो देखना नहीं है, जागो, अपने हौसले को जगा दो और तब तक नहीं रुको। कब तक नहीं? जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो तब तक रुकना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, उसके विषय में तुम थोड़ा सा भी मत सोचो। तुम बस इतना सोचो, अपने आप से पूछो कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इनका थॉट्स हमेशा, ये जो भी स्टूडेंट्स लाइफ में है, ये उतारने वाले इनके हमेशा थॉट्स रहे हैं। जैसे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर ले। तो यार लक्ष्य के पीछे पागलपन बन जाओ, जो भी लक्ष्य हो। हमें अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो पढ़ाई से संबंधित एकदम पागल हो जाओ, हमेशा जो भी बात हो पढ़ाई से ही संबंधित करो। खेल में हो तो खेल के पीछे पागल हो जाओ। अगर किसी भी एक्टिविटी में अगर तुम्हारा इच्छा कर रहा है, मन कर रहा है कि हम इस एक्टिविटी में जाएं और अपने लाइफ को, अपने करियर को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तब तक नहीं रुकना पड़ेगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। और लक्ष्य सबको प्राप्त होता है, क्योंकि एक ताला में दो चाबी होती हैं, एक होता है भाग्य का और एक होता है प्रयास का। तो ये दोनों चाबी साथ में काम करती हैं और जब दोनों साथ में काम कर जाती हैं तो मनुष्य सफल हो जाता है। और कभी कभी भाग्य की चाबी काम कर जाती है, प्रयास की नहीं कर पाती है, कभी प्रयास के करती है तो भाग्य की चाबी काम नहीं करती है। तो ये हमारा रनिंग लाइफ है, ऐसे होते रहता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है और हमें निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहना है। और कोई भी समाज में कुछ भी कहे उस पे हमको फोकस नहीं करना चाहिए, हम अपने लक्ष्य पे फोकस करें और फालतू बातें न सोचें। यही हमारे स्वामी विवेकानंद जी का थॉट्स था और स्वामी विवेकानंद जी के विषय में यही जानकारी थी। ये हम आपको इसलिए बताएं कि देखिए इन्होंने निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में अंग्रेजों के बीच कैसे बदल दिए। और भी तो आप ऐसे इनका जीवन परिचय निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे बेटर अगर कोई है तो आप समझो कि हमेशा ये निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में हमेशा ये क्या किए हैं, बदले हैं। कोई दिक्कत?